आइए पुनः अगले दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि धनी रहीम जलपंग को लघु जिए पियत अगाए, उदधी पढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। छठे दोहे के अंतर्गत कवि रहीमदास जी बड़े और छोटे की तुलना को करते हुए उनमें से बड़ा कौन है उसकी ओर बताने का प्रयास किया है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि धनी से तात्पर्य धन्य धन्य, पंख कुछ कठिन शब्दार्थ को लिखने का प्रयास करें। पंख माने कीचड़, लघु जीव माने छोटा जीव, अगाय माने तरफ तोड़ना, उदती माने समुद्र, ये इसके कठिन शब्दार्थ है। आइए पुनः एक बार फिर इस दोहे को समझने का प्रयास करते हैं कि धनी रहित जलपंख को लघु जीव पिय अगाए, उदती पढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल भी धन्य है। पंख जिसे कहा गया कीचड़ का गया, वे कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तो कीचड़ का जल धन्य है, क्योंकि उसमें कितने ही छोटे छोटे जीव होते हैं, वो अपनी प्यास बुझा देते हैं। लेकिन वे बड़े को उदाहरण देते हैं कि समुद्र की महानता किस काम की या जिसका जल पीने योग्य नहीं। समुद्र चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन उसका पानी पीने योग्य नहीं है। अतः वे कहते हैं कि इससे तो बढ़िया जो कीचड़ है वह है, क्योंकि वो छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाता है। तो कहते हैं कि संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे से प्यासे रह जाते हैं। समुद्र से तात्पर्य कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि महान वही है जो दूसरों का किसी रूप में सहायता कर सके या जो सहायता करता है। अगले दोहे में देखिए कि नाद रिजी तन दे मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजिव कछु न दे। रहीमदास जी ने यहां पर ऐसे लोगों की ओर तंज किया है जो लोग अपने जीवन काल के अंदर कुछ नहीं करते। उनके बारे में कहने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि नाद रिजी तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजेन कचुन देत। रहीम जी कहते हैं कि संगीत की मोहनी तान पर झूमते हुए हिरण अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर यानी खुश होकर मनुष्य उस पर प्रेम पूर्वक बहुत सारा धन अर्पित कर देता है या उसको धन दे देता है। परंतु वे मनुष्य पशु से भी गए गुजरे हैं जो किसी पर रीझ कर या खुश होकर कुछ नहीं देते। आगे देखिए अगला दौर कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न मार। या देखिए इस दोहे के अंतर्गत रहीमदास जी ने लोगों के आपसी प्रेम भाव को बनाए रखने की ओर इशारा किया गया। तो रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है, लाख कोशिश करने पर पुनः उसी स्थिति में नहीं बन जाती। वे उदाहरण देते हैं, कहते हैं रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन, कि जिस प्रकार से दूध फट जाता है और फटने के उपरांत चाहे उसे कितना भी मथा जाए उसे माखन नहीं बनाया जाता। तो इसी प्रकार जिस लोगों के बीच में एक बार प्रेम भावपूर्वक टूट जाता है तो पुनः उस स्थिति पर नहीं आता। इसी लोगों को संभल कर बोलने की ओर इशारा किया गया। रहीमन देखी बड़ेन को लगुन न दीजिए डारी, जा का आवे सुनी कहां करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर लघु माने छोटी वस्तु को डारी माने तिरस्कार से कहा गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि उदाहरण देते हैं कि जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी, जहां सुई की आवश्यकता हो वह तलवार क्या कर सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि जहां पर छोटी वस्तु की आवश्यकता हो तो उसे उचित सम्मान देना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगला है कि रहीमन नीज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति साय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्यों अपने पास अपना धन या अपनी संपत्ति बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि जब विपत्ति मतलब बाधा या समस्या या कठिनाई या आपदा आती है तो उसमें अपनी जो निजी संपत्ति जो बचाई गई संपत्ति है वही आपके काम आ सकती है। इसलिए यहाँ पर पानी, बिन पानी के उदाहरण के रूप में यहाँ पर पंक्ति उदाहरण बताना चाहते हैं कि बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। वे कहते हैं कि चाहे दिन के दरमियान बिना पानी के जल से कमल, जब कमल के अंदर पानी ना हो और उस पर चाहे सूर्य देवता कितना भी उस पर मेहरबान हो जाए, लेकिन उसको बिना पानी के वह भी नहीं बचा सकता। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए उभरे मोती मानो चुन। इस अंतिम दोहे के अंतर्गत रहीमदास जी ने मनुष्य को अपनी अपनी इज्जत या सम्मान के महत्व के बारे में बताने का प्रयास किया है। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, या पानी है शब्द है वो इन तीनों शब्दों के साथ अलग अलग प्रयोगों के रूप में बतलाया जाएगा। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो सब कुछ सुना हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा जिंदगी, क्योंकि बिना पानी के आपकी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। वे भी उदाहरण कहते हैं पानी के न उभरे, जब पानी आपका चला गया तो आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रहेगा। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से पानी मोती शब्द के लिए, चमक के लिए आया, यदि मोती में चमक नहीं है तो मोती कुछ काम का नहीं। यदि मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य में यदि इज्जत यानी पानी इज्जत के रूप में नहीं है या मनुष्य की इज्जत नहीं है तो उस मनुष्य का जीवन निरर्थक है। और चूर्ण से तात्पर्य होता है आटा। यदि पानी आटे में मिलाया जाए तो उसे गूंदा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है यदि चूर्ण माने आटे में पानी न हो तो वो आटा किस काम का। तो यहाँ देखिए इस अंतिम दोहे के अंतर्गत व्यक्ति को अपने पानी के महत्व को बतलाने का प्रयास किए हैं। तो इस प्रकार से वे सभी बातों को एक नीतिपरक बातों के रूप में लोगों तक समझाने का इस दोहे के माध्यम से प्रयास किया है। अब देखिए ये हमारे रहीम के दोहे थे जिनको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उसके उपरांत ध्यान दें कि मैंने इससे पहले जो हमारी जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंतर्गत हमने आपको होमवर्क भी दिया था। तो जिन विद्यार्थियों ने पहले होमवर्क कर लिया है उन्हें पुनः होमवर्क करने की आवश्यकता नहीं। मैं इस वीडियो क्लास के साथ में आपको व्हाट्सएप पे कुछ टेक्स्ट मैसेज और हमारी जो पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके जो भी प्रिंट कॉपी होगी मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा। उनमें से देखकर आपको जिन विद्यार्थियों ने होमवर्क नहीं किया है उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत होमवर्क रिकॉर्ड करना है। अन्य यदि इस पाठ संबंधित कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत आप अपनी समस्या को टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से या ऑडियो क्लिप के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।